गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं। तूने मुझको खो दिया है, मैंने तुझे खोया नहीं। जुर्म आदम ने किया और नस्ल आदम को सज़ा। काटता हूँ ज़िंदगी भर, मैंने जो बोया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसानी से बनाएंगे आज हम दही बड़ा चाट, जो बिल्कुल आपके घर के अंदर, आपके पास, आपके किचन में जो मसाले मौजूद हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं, उन्हीं से ही बनेगा। ना दाल भिगोने का झंझट, ना बेसन घोलने का झंझट। बिल्कुल आसान तरीके से हम आज दही भला चाट तैयार करेंगे, जिससे आपकी इफ्तार की रौनकें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं आपके लिए इसी तरह की आसान, सिंपल और जल्द बन जाने वाली डिशेस रोज़ लेकर आऊँगी, जिससे आपको कुकिंग सीखने में बहुत ज़्यादा जो है आसानी हो जाएगी। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं हम आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ दही बड़ा चाट। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और हर घर में जो है तो दही बड़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास फ्रेश बूंदियाँ हैं, बनी हुई, पैकेट में पैक। इस तरह आसानी से स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो इनको मैंने ले लिया है। साथ में मेरे पास ये थोड़ा सा और सामान है, जिससे हम आज दही भल्लों वाली चाट बनाएंगे बड़े आसान तरीके से। और फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पैन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी वो बूंदियाँ जो मैंने पैकेट में अभी आपको बताई हैं। थोड़ी देर के लिए मैं उनको सोक करके रखूँगी, और फिर वो जो हमारी जो बूंदियाँ हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी दही बड़ा चाट बनाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी बॉईल हो चुका है, और यहाँ पर ये मैंने बूंदियाँ एक बाउल में भर ली हैं। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हार्ड हैं, लेकिन जब हम इनको इस बॉयल वाटर में 5 से 10 मिनट के लिए डिप कर देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चूल्हे को कर देते हैं बंद, और यहाँ पर मैं ये एक बाउल भर के इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ये 10 मिनट के लिए इसमें भीगी रहेंगी, और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ले लिया एक डिश, और इसमें हम डाल देते हैं करीब आधा किलो दही। ये देख सकते हैं आप। अब इस दही के अंदर मैं कुछ चीज़ें शामिल करने लगी हूँ, जिसमें सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं इसमें नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। साथ में इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है शान का चाट मसाला। और लास्ट में इसके अंदर जाएगा, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल करें और आप ना चाहें तो ना शामिल करें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जा रहा है इसके अंदर लास्ट में 1 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर। तो चलिए जी, इन सारी चीज़ों को इस दही में अच्छे से बीट कर लेते हैं। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी जो ये दही चाट की चटनी है, ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बराबर हो जाए। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ लाऊंगी आपके लिए ऐसी आसान और सिंपल बन जाने वाली डिशेस, जिसको आप घर पर आराम से तैयार करके
अपने रोज़ों की इफ्तारी का मज़ा दोबाला कर सकेंगे। तो इसमें शामिल करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी। आप देख सकते हैं, इसको एकदम से बहुत सारा पानी आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें शामिल कीजिए। और ये देखिए जी, हमारी दही बड़ों वाली की चटनी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। फुल्कियाँ जो हैं वो हमारी पानी में भीगी हुई पड़ी हैं और वो 10 मिनट में सॉफ़्ट हो जाएंगी। इतनी देर में हम बाकी तैयारी जो है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों 10 मिनट गुज़रने के बाद ये मैं फुल्कियाँ जो है मैंने देखें ये कितनी सॉफ़्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से टूटने वाली। तो अब हम असेंबल करते हैं सारी दही चाट को। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे इसमें दही फुल्कियाँ, इसके बाद कुछ उबले हुए कटे हुए आलू, साथ में उबले हुए चने जो हमने पहले से बॉईल करके रख दिए थे, और कुछ प्याज जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर जो चटनी हमने बनाई थी दही चाट के लिए। दोस्तों ये दही बड़े इंतहाई लजीज तैयार होते हैं और बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ती और ये इंतहाई इफ्तारी में लज़्ज़त के भरपूर होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किस किस कंट्री से हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आपके बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा कर लेते हैं इसको गार्निश। ये मेरे पास खरबूजे के बीज हैं, थोड़े से ये स्प्रेड कर देते हैं। साथ ही इसमें थोड़ी सी किशमिश मैंने धो कर रखी हुई थी वो शामिल कर देते हैं। साथ में थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया काट कर इसके ऊपर शामिल कर देंगे, जिससे खूबसूरती भी होगी और देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बनाइए चाट और अपनी इफ्तारी का मज़ा और लज़्ज़त जो है वो दोबाला कीजिए। अब थोड़ा सा फाइनल में इसके ऊपर हम चाट मसाला स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि इसकी लुक और भी प्यारी निकलेगी। और अगर आपके पास केचप मौजूद हो तो आप थोड़ा सा केचप इस तरीके से इसको डेकोरेशन करने के लिए आप ज़बरदस्त किस्म की, जिससे कि इनकी लज़्ज़त भी दोबाला होगी और आपके दस्तरखान की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा।